अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो सबको स्क्रीन शो हो गई बेटा, शेयर हो गई। अदियान अदियान नहीं है आज, अदियान आया अदियान, अदियान अदियान का शायद सर अभियान का माइक कनेक्ट नहीं शायद, है ना? बड़ी साइज की स्क्रीन होती है, जो कि 84 इंच तक बनाई जाती है। यूजिंग टेलीविजन इन अ मोर एक्सपेंसिव देन आरटी। बेटा कैमरा खुले रखिएगा। मोस्ट एक्सपेंसिव देन सीआरटी। अदियान मोहम्मद अदियान साहब, महंगी होती है सीआरटी से और एलसीडी। सर माइक खुला भाई। ठीक है, चलो माइक खुला हुआ है तो हमने देखा होगा कि पुराने मेरे ख्याल नहीं माइक खुला हुआ है इनका। कुछ घरों के अंदर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं, कुछ ऑफिसेस के अंदर मामा अदियान के भी उजैर शाहिद तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्क्रीन, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, प्रोजेक्टर नहीं होता। प्रोजेक्टर क्या होता है? वो एक डिवाइस होती है जो कि लाइट को एमिट करती है सामने जाके दीवार पे एक इमेज बनती है। प्लाज्मा स्क्रीन होती है, इसकी अपनी लाइट उजैर नहीं उजैर का खुला हुआ नहीं जाओ यहाँ को खड़ी आसिफ थोड़ा सा दूर करेंगे, हल्का सा दूर करेंगे, बैक करेंगे। शाबाश। अच्छा हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज निकालिए बेटा। इसके बाद वाला मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को चले। हमारा टाइम से लेवल 2 और लेवल 3 करना है। मैं लेवर के बारे में कल पढ़ लिया था। लेवर है, देखो, लेवर ऑफ केस क्लास 2। हियर द फेल्कम इज एट वन एंड एंड द एफर्ट इज अप्लाई एट द अदर एंड, द लोड इज इन बिटवीन। ठीक है, लोड बिटवीन में होता है और एफर्ट आप नेक्स्ट हैंड से लगा रहे होते हो, जैसे कि आप जैक उठा रहे हो तो गाड़ी का जैक जो होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर लेवर 3 है, द फेल्कम इज एट एन एंड एंड द लोड एट द एंड, द इफर्ट इज अप्लाइड इन बिटवीन टू। इफर्ट जो है बिटवीन टू से अप्लाई कर रहे होते हैं और बोथ साइड से लोड उठा रहे होते हैं। फेल्कम साइड पे होता है पायलट। ठीक है, हियर द डिस्टेंस ऑफ द इफर्ट फ्रॉम द फेल्कम इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ द लोड from the falcon. This type of lever therefore reduce the force applied by the effort the tweezer used by the surgical or the tweezer used to lift small diameters are lever of this type। देखो यहाँ पे लेवर लगा हुआ है, ये बिस्तर पे ट्यूजर की एग्जांपल है जो कि हम डायमंड्स और उसमें सर्जरी में काम आता है। ठीक है बेटा, बेसिकली आप लेवर का फंक्शन समझ लोगे ना। लेवर का फंक्शन क्या है? द लेवर कैन बी 3 टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फेल्कम। फेल्कम की पोजीशन की वजह से आपके इफर्ट का और लोड का जो है फर्क पड़ता है। ठीक है, हमने लिवर पढ़ा था कल। लिवर देखो, लिवर समझ लो कि वो है क्या। यू मस्ट हैव सीन अ स्मॉल चाइल्ड लिफ्टिंग अ हैवी चाइल्ड एज अ सीसॉ। सीसॉ में देखा था इज अ मशीन, इट इज कॉल्ड अ लीवर। लीवर क्या होता है? इस तरफ पे आपका एक तरफ लोड होता है और एक तरफ इफर्ट डाल। तो सीसॉ में भी क्या होता है? दोनों तरफ लोड नहीं होता। आप दोनों तरफ लोड करोगे तो वो उठेगी नहीं आपके सीसॉ ना। एक बंदा अपना वेट लूज करता है, छोड़ता है, दूसरा बंदा इफर्ट करता है, तो आपका सीसॉ आपका ऊपर नीचे होता रहता है। इसे कहते हैं क्या? लिवर। और उसमें जो फेल्क्रम होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में होता है। कंसीडर रॉड फ्री टू टर्न अबाउट अ पॉइंट कॉल्ड फेल्क्रम, द वेट टू बी लिफ्ट कॉल्ड लोड एंड द फोर्स कॉल्ड द एफर्ट इज अप्लाई ऑन द रॉड। ठीक है, ये लेवर का होता है। फिर लेवर की आपने हमने 3 टाइप्स पढ़ी कि लेवर की 3 टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, क्लास 1 है, क्लास 2 है। क्लास 1 में जो आपका सीसॉ की आ गई, नीचे पायलट हुआ था, साइड पे जो था वो आपका वो हो गई कहते हैं फर्स्ट पेज पे प्लाज्मा लिखा है, सेकंड पेज का पहला हो गया, कार का जैक हो गया। क्लास 3 में क्या है आपका? ट्यूजर हो गया। ठीक है, ट्यूजर के थ्रू ये एग्जांपल्स है। अब पुली, ये पुली देखी कैसे है? सर ये मैंने कश्मीर में देखी थी। हाँ, कश्मीर में भी और मुख्तलिफ गाँव में भी ये पुली होती है जी सर, जो इससे कि पानी निकालते हैं शायद कुएं से। गुड, एग्जैक्टली। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये देखो क्या पुली है, एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लोड। आप बाल्टी क्या करते हो? कुएं फेंकते हो और दूसरी तरफ से रस्सी खींचते हो तो वो पानी भर के ऊपर आ जाता है। जी सर, ये या गांव में होता है। नहीं, ये शहर में भी होता है।
जिनके घर पानी आता है ना, लाइन का पानी, और मोटर खराब हो जाती है या हाँ लाइट सर, नहीं वो फिर होती, बाल्टी में रस्सी बांध के निकालते हैं जी। एग्जैक्टली। तो वो फिनोमिना कौन सा है? ये वाला फिनोमिना है। बाल्टी फेंकते हैं, मूव करते हैं, जैसे वो पानी भरता है तो नीचे बाल्टी आती है और पूरी भर के आप खींच लेते हो, ऐसे ही होता है। कभी मोटर खराब हो गई या लाइट चले गई और पानी नहीं आ रहा, तो आप इस तरह भी आप पानी निकालते हो। ठीक है, क्या है? अ फिक्स पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील with a groove and a rope passing through the groove. It is used to change the direction of force. It is difficult to pull a bucket of water for a well. A pulley make it easier. देखो एक मुश्किल क्या होती है कि इस उस वक्त मुश्किल होती है जब आपसे ऐसी बाल्टी फेंको, लेकिन यहाँ पुली लगी है। पुली से क्या फायदा है कि आपकी एक टायर है, वो कम फोर्स लगानी पड़ती है। वैसे ही जब आप वो फेंकते हो, कहते हैं बाल्टी, और वैसे पानी निकालते हो तो बहुत फोर्स लगती है। देखिए उसी तरह अगर हमने पुली लगाई हुई है तो पुली से क्या होता है, वो इजीली मूवेबल होता है। ठीक है, A single fixed pulley does not increase or decrease force, it simply change its direction. डायरेक्शन चेंज की वजह से आपको कम फोर्स लग रही है। अब डिक्लाइन वाला, ये चीज किसी ने देखी है? द डिक्लाइन प्लेन। An inclined plane is simple a rope over which a load can be pushed. ये अक्सर कंपनीज में होता है। कहाँ पे होता है? गारमेंट्स फैक्ट्री वगैरह में जो होता है ना, कि ऊपर से अगर जीन्स के आपने बंडल्स बनाए हुए, ठीक है, जी अच्छा, जैसे वो मशीन की से ताकत से मशीन की, आगे जा रहे होते हैं। देखो वो तो एक मशीनरी है ना, वो तो मशीनरी के थ्रू आ रही है। लेकिन सिंपल तरीके क्या होता है, एक कहते हैं तरपाल होता है जो कि ऊपर से आपके ट्रक तक जो है बना हुआ होता है। वो ऊपर से सिर्फ पार्सल आप सिर्फ रखते हैं और नीचे क्या होके नीचे स्लाइड चले जाता है, स्लाइड स्लाइड होके होके नीचे चले गुड जाता है। एग्जैक्ट। वहां पे कोई मशीन नहीं लग रही है, नहीं लग रही, सिर्फ क्या नहीं लग किया, रही, सिर्फ आपने बस इंक्लाइन। एक डब्बे को नीचे फेंक देते हैं, वो स्लाइड होके नीचे चले जाता है। हाँ गुड गुड। और अच्छा वो काम होता है। इसमें मटेरियल का भी होता है कि इसमें मटेरियल है क्या। जीन्स वगैरह है तो वो ऐसे ही फेंकते हैं, वो यूं सीधा सिर्फ रखते हैं और डिक्लाइन की वजह से वो नीचे आ जाता है। वो इतना प्लेन होता है कि सरफेस कि आप सिर्फ रखते हो और नीचे ट्रक तक पहुंच जाता है। वही अगर आप तीसरे मंजिल से लेके आ रहे हो नीचे, तो कितनी मेहनत लगेगी और टाइम भी लगेगा, उठा के लेके आ रहा है, और कितनी फोर्स लगेगी। उसके थ्रू आपने वहां बना पैकेट किया और साइड पे रख दिया, वो स्लाइड होके नीचे चला गया। नीचे ट्रक खुद खड़ा ही हुआ था, नीचे चला गया। हाँ नीचे ट्रक खड़ा हुआ, ट्रक में लोड हो गया। ठीक है, ये तरीका होता है। ये सिंपल मशीन है, कोई हमें मशीनरी की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा वो काम भी हो गया। देखो इन हॉस्पिटल इंक्लाइंड प्लेन कॉल्ड रैम्स, जैसे कि अच्छा इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? हॉस्पिटल में कुछ लोग जो है क्या होता है, जो बूढ़े होते हैं उनकी व्हील चेयर होती है। ठीक है, व्हील चेयर होती है, आप सीढ़ी को व्हील चेयर में ले आते हो। नहीं सर, उनके लिए वो एक स्लाइड लगाते हैं। हाँ तो वो क्या होता तो है, हॉस्पिटल्स में भी होती है। क्या होता है हॉस्पिटल में भी होती है वो, यही होता है सर। यही होता है उस एग्जैक्टली। उसे कहते उसमें हैं फिर रैम। व्हील चेयर, हाँ उससे व्हील चेयर बहुत आसानी से नीचे चली जी जाती है। एग्जैक्टली, वहां पे कोई मशीन लगानी पड़ी, वहां पे लिफ्ट लगानी पड़ी? नो। नहीं। अब देखो कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं, कुछ हॉस्पिटल हाइट पे होते हैं, यानी ग्राउंड से, रोड्स की ग्राउंड से हाइट पे होते हैं। जी सर, जी। एक मिनट को, उसमें स्लाइड लगी हुई होती है व्हील चेयर वालों के लिए। ठीक है बेटा, ये समझ में आया डिक्लाइन इंक्लाइन प्लेन का? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू staircase so that the wheel a chair carrying patient can be easily push up और down भी जा सकती है। अब ये व्हील एंड एक्सेल क्या समझ में आ रहा है ये चीज? अदियान आवाज आ रही है सबको मेरी? सर आ रही है, ठीक है, आ रही है, आ रही है। ये अब है व्हील एंड एक्सेल। ये क्या चीज है?
सर ये समझ नहीं आ रही क्या चीज है। नहीं सिर्फ पिक्चर से देख के बताओ ये क्या चीज होनी ये चाहिए। नजर आ रहा है आपको किस एक व्हील है और एक्सेल है, क्या है, ये कहाँ होता है? मैं बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लो, बताऊंगा। थोड़ा सा आपका भी तो ये- रिव्यू ना कि क्या चीज समझ में आ रही है। गलत बताओ लेकिन बताओ। नहीं सर, नहीं आ रहा। अरे और कोई अरे बच्चा? गाड़ी में इस्तेमाल होता है ये। गुड गुड। पेज और नंबर कोई? 26 है और बेटा कोई? ये। बेटा पेज नंबर 26 है ये। और कोई? डेटा प्रोजेक्टर पढ़ना है बिल्कुल। सर ये किसमें इस्तेमाल होता है? उजैर और कोई? मेरा माइक म्यूट था, मैंने नहीं देखा। अध्ययन के अलावा भी कोई बता दे भाई। उमर नूरानी। डेटा प्रोजेक्टर इस्तेमाल की बात तो बाद में होगी ना। सर ये ये इस पार्क में भी यूज होता है। हाँ, कहाँ यूज होता है? पार्क। गुड। पार्क में क्या यूज होता है? देखो बता रहा हूँ, दिस व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैन। इट कंप्लीटली चेंज द वे मैन ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू। सबसे, चलो कार में तो बहुत पुरानी बात, नई बात हो गई। सबसे पहले कहाँ होता था इस्तेमाल ये? घोड़ा गाड़ी में, ऊंट गाड़ी में, गधा गाड़ी में। गधा गाड़ी में क्या होता है? ऐसी एक्सिल होता है, दोनों तरफ व्हील होते हैं। और उससे पहले, सबसे पहले तो कहाँ यूज हुआ था ये सबसे पहले जो रिक्शे होते थे ना, पहले इंसान चलाते थे। पता है आपको ये बात? इवन कि इंडिया में भी आज तक जो है कार्ट गाड़ी जो होती है, जैसे आप इम्तियाज जाओ, इम्तियाज गए हो, वहां पे जब आप सामान लेके बाहर आते हो, वहां पे कुछ लोग खड़े होते हैं, कहते हैं हम सामान गाड़ी में रख देते हैं। उनके पास एक ट्रॉली होती है जी सर, होती तो होती उसमें है। कौन सा उसमें फिनोमेना यही होता है, यही फिनोमेना यही लगा हुआ होता है। यही फिनोमेना होता है। मैंने ग्रेड 5 किसको दी थी वापस? यूज हो रहा होता है, ठीक है, एक्सेल में। और मुख्तलिफ सिंपली तौर पे जो था ना, अब तो बसेस और ट्रेन वगैरह में ये चीज यूज हो रही है। कार्स वगैरह में हैज बीन नो कार बसेस, जब ट्रेन बसेस कार्स नहीं थी तो कहाँ पे यूज होता था, और उसके जरिए हम इजीली कर लेते थे। इवन कि आज भी इंडिया में देखो रिक्शे, बताओ किस तरह के इंडिया में ह्यूमन मेड रिक्शे हैं कि इंसान खुद चला रहा है। पीछे लोग बैठते हैं, इंसान अपने कंधे पे रखता है और उसे चलाता है। इवन के खेती बाड़ी भी इससे होती है। खेती बाड़ी में पहले इंसान जो होता है ना, एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे जमीन सरफेस करते थे, उसके बाद बैल लगा दिए उसके आगे। अब क्या होता है, ट्रैक्टर लगा रहे हैं, ट्रैक्टर के जरिए हम अपनी जमीन सरफेस करते हैं। ठीक है, कि इसको काश्तकारी के काम बात है, ये पूरी मुख्तलिफ फील्ड बनती है। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ डेटा प्रोजेक्टर, तो आप कह सकते हैं कि सच आउटपुट डिवाइस इज दैट स्पीकर दैट कैन इजीली एड्रेस अ लार्ज ऑडियंस। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे क्वेश्चन करेंगे। और अगर यूज ठीक है, पूछते हैं तो आप मान लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन इन द क्लास में ऑफिसेस। ये दो टॉपिक रहेंगे, ये कल करेंगे। ठीक है, अभी क्लास का एंड हो रहा है टाइम, हाई डेफिनेशन टेलीविजन जो वाला कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अप्लाई करती है। सही है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूं। अभी 2 टॉपिक रह गए, हम इंशाल्लाह कल करेंगे और वो रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।